हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज के इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपको क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक एक कंसेप्ट तो क्लियर करवा ही दूंगा, साथ ही साथ इस 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं आपको, वो आपको सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में पूछेगा। तो चलिए वीडियो को करते बिना देरी के स्टार्ट, देखते हैं आखिरकार कौन से ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा और लास्ट में कमेंट करना यार बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने रख लिया है और इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। 5 रख लिया है क्योंकि बोर्ड पर अगर मैं पूरा भर दूं, कचरा बना दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको पूछेगा कि 2 4 7 2 1 3 का बहुलक है या बहुलक क्या है, पूछ लेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिए बहुलक का जो मतलब होता है बाबू, अधिक बारंबारता। यानी जिस घर में जितना मान लो कि पेन है या कोई कलम है, जो कंपनी का ज्यादा पेन रहेगा वही हो जाएगा बहुलक। सिंपल सा फंडा, जो अधिक बार हो, जो अंक या संख्या क्या हो अधिक बार हो उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे यहां पर देखो 2 4 7 2 1 3, यहां पर देखो 2 जो है ना, यहां पर ये जो 2 है और यहां पर एक 2 है, यानी कि 2 जो है ना 2 बार है, बाकी 4 क्या है 1 बार है, 7 1 बार है, इसके बाद 1 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है, बाकी यहां पर 2 जो है ना 2 बार है, यानी कि 4 7 1 3 के मुकाबले में 2 बार है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप हल कर सकते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें बहुलक क्या है, 2 रहेगा, माइनस में 2 रहेगा, इसके बाद 1 दे देगा, है ना। इस तरह से तो आप बहुलक समझ गए, जो अधिक बार हो वही हो जाएगा बहुलक। अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर है 2 4 6 8 का माध्य है। माध्य का मतलब क्या होता है, संख्याओं को योग बटा संख्या। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 4 6 8 है, क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद जितना संख्या है वो संख्या नीचे में लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 है तो 4 संख्या, तो 4 क्या करेंगे बट्टा में लिख देंगे। सिंपल सा फंडा। माध्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 बट्टा कितना संख्या है 1 2 3 4 है तो 4 बट्टा में रख लेंगे। सिंपल सा फंडा हो गया। अब हो जाने के बाद क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12, 12 8 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर 20 रख लेंगे। अब बट्टा में 4 है तो 4 रख लेंगे, ठीक है। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी हमारा जो माध्य है वो हमारा माध्य जो है ना 5 निकल करके आ गया। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हो। संख्याओं को जोड़ लो, जितना संख्या उतना बट्टा में रख लो। आगे कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो। सिंपल सा फंडा। कटने वाला था 20 में 4 से काट दिए, 4 पंचे 20, हमारा माध्य जो है ना आपको 5 निकल करके आ गया। कुछ है नहीं है, सिंपल सा फंडा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला है आपको 1 5 4 3 2 का माध्यिका है। माध्यिका है तो सिंपल सा फंडा। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है, बीच वाला। सबसे पहले यहां पर देखो, इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है। किसको, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोले तब, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं छोटे छोटे संख्या लेता हूं, यानी बढ़ते क्रम में, यो बढ़ते क्रम में। सबसे पहले यहां पर देखो कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहां पर 1 है तो 1 ले लेंगे, ठीक है, कॉमा। इसके बाद 2 है तो 2 ले लेंगे, फिर 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। इसके बाद 5 है, अब है नहीं है तो यहां पर क्या करना है, इस तरह से ले लेने के बाद सिंपल सा फंडा है, दोनों तरफ से संख्या लो, दोनों तरफ से क्या लो, 2 संख्या इधर से तो 2 संख्या इधर से। अब बीच में जो बचेगा ये बाबू, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा माध्यिका। जो बीच में बचेगा उसी को पकड़ करके रख देना है, माध्यिका निकल गया, लो सिंपल। अब इसी माध्यिका में आपको एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे यहां पर तो ये हो गया, यहां पर मान लो एक और दे दे, एक और दे दे, ठीक है। अब बोले इसका मतलब कि माध्यिका निकालो, तो सिंपल सा फंडा है। अब क्या करना है, यहां पर एक और दे दिया है तो एक यहां पर रख लेंगे और दोनों तरफ से क्या करेंगे 2 2 लेंगे, ठीक है। 2 2 संख्या लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीच में 2 बचेगा, ये दोनों बचेगा। अगर मैं यहां पर 3 3 ले लेता हूं तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, और कुछ बचेगा नहीं तो माध्यिका निकलेगा ही नहीं। सिंपल सा फंडा है। यहां पर अगर हम यहां पर दोनों तरफ से लेते हैं, बीच में नहीं बचेगा तो दोनों तरफ से समान लेंगे, 2 बीच में रहेगा तो 2 यहां पर रख लेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा फंडा है कि 2 + 3 बट्टा 2, 2 संख्या लिए हैं ऊपर से तो बट्टा में 2 रख देना है। इसके बाद क्या करना है, 5 बट्टा 2 कर लेना और क्या करना है 2 से 5 में भाग दे देना। सिंपल सा फंडा। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ 2 से 5 में भाग, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0 उतरेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। यानी हमारे पास जो माध्यिका आया है वो हमारे पास 2.5 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला टाइप क्वेश्चन पर लेते हैं। आपको अगला पूछेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान होता है या क्या मान होता है, इस तरह से पूछेगा। तो सिंपल सा फंडा है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है बाबू -b/a
ए होता है, जबकि अल्फा गुने बीटा का जो मान होता है ना सी बाई ए होता है, यानी कि सी बट्टा ए होता है। देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पूछ लेगा एग्जाम में, ये पूछा था, इस बार भी पूछा था 2022 के बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है ना माइनस बी बाई ए हो जाता है, सिंपल। अल्फा गुने बीटा रे बाबू क्या हो जाएगा, देखो अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कोई भारी है नहीं ना, आप समझिए बात को, मतलब गौर से समझिए, ये नहीं कि आप हवा में बात कर लिए, नहीं ऐसे नहीं। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं। अगला टाइप हो जाएगा एक्स अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, एक्स अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो सिंपल सा फंडा है, यहां पर एक ट्रिक बताता हूं, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपको नहीं लगता कि याद करने की कोई जरूरत होगी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो यहां पर क्या है, एक्स अक्ष से पूछे है ना, एक्स अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा है, तो यहां पर कह देना वाई अक्ष के समांतर क्या है, एक्स अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो y अक्ष के समांतर। अगर यहां पर y होता तो क्या होता, y अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो यहां पर सिंपल सा x यानी उल्टा, क्या करना है, उल्टा करना है, और वो लिख देना, जैसे यहां पर x का पूछा है तो लिख देना यहां पर y अक्ष के समांतर होगी, सिंपल सा फंडा। x पूछे तो y और y पूछे तो x। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5 तक तो मैं बता दिया, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा और लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिए। अगला टाइप क्वेश्चन है आपके सामने में 6 नंबर का, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो सिंपल सा फंडा है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, खुद से या एक से कटे उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर देखो 15 में अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर मैं 23 में काटता हूं तो 23 में 1 से कटेगा, या नहीं तो खुद यानी 23 से कटेगा। बाकी आप 4 से नहीं काट सकते हैं, ना 2 से काट सकते हैं, ना 11 से काट सकते हैं, ना 17 से, कुछ से भी नहीं काट सकते हैं, कुछ संख्या से नहीं। यहां पर केवल आप 23 से या 1 से काट सकते हैं, जिसके कारण क्या है, ये आपको अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं 12 क्या है आपको भाज्य संख्या, क्योंकि क्या है यहां पर हम 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 3 चौका 12 बिल्कुल, इसके बाद 4 तिहाई 12, हाँ 4 से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से क्या ये भाज्य है। अगर मैं 75 बात करूं तो यहाँ पर क्या है 5 से काट सकते हैं, 5 1 5 25 5 25, हाँ इस तरह से हम 5 से भी काट सकते हैं, इसलिए क्या है ये सब भाज्य है। अब बाकी यहाँ पर जो 23 है, यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं, ये क्या है 23 जो है ना अभाज्य संख्या। इस तरह से आप याद रखिएगा, 23 में खुद से या 1 से कटता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का जो है ना 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है। क्या कर रहा है, एक शून्यक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए ये आपको पूछेगा 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है, तो एक शून्यक पूछ रहा है, 2 शून्यक नहीं। और नीचे जो लूंगा ना उसमें दोनों शून्यक निकाल करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक शून्यक पूछे, एक शून्यक कितना पूछे, एक शून्यक पूछे, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम लास्ट वाले को शुरू वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, क्या है 2 अच्छा क्या हो जाएगा, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। अब 12 को इस तरह से फैक्टर करो ताकि बीच में जो है ना माइनस का 4x होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 से अगर भाग देता हूँ 12 में, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और जब 6 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर 4 वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना। अब यहां पर करना क्या है, 2x² है तो x² रहने देंगे, माइनस का 6x लेंगे, अब प्लस का 2x लेंगे, यहां पर -6 है तो -6 रहेगा ही। अपन यहां पर माइनस का 6x अब प्लस का 2x इसलिए लिया ताकि -6x में से +2x चल जाए तो हमारे पास माइनस का 4x हो जाना चाहिए बीच वाला, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन जो है ना यहाँ पर 2 ले लो, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में, इसके बाद इस दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² - 6x में अगर देखा जाए तो 2 जो है ना आपको कॉमन है, और इसके बाद x भी इसमें कॉमन है, तो 2x यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक x है बचा है, 2x² का मतलब क्या होता है, 2 x है, ठीक है। तो 1 x इधर आ गया, 1 x इसमें, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर 3 उतरेगा। जब हम यहाँ पर बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला पूर्ण जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब यहाँ पर कॉमन क्या, 2x - 6 में कॉमन जो है ना हमारे पास 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और x यहाँ पर जो नहीं मिलता उसको अंदर में रखते हैं, ठीक है, -3। जब मैं यहाँ पर 2 से जब हम x - 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला पूर्ण जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेने के बाद क्या करना है, बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को एक साथ कर लेना। जैसे यहाँ पर 2x यहाँ पर ये बाहर में है और यहाँ पर क्या है प्लस में 2 है, तो इसको बाहर वाले को एक साथ कर लेना और अंदर वाले को एक साथ कर लेना, x - 3। आप यहाँ से ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लेना। ले लेने के बाद सिंपल सा फंडा है, अब अगला प्रक्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रक्रिया क्या होगा, आपको यहाँ पर 2x + 2 = 0।
अब इक्वल टू 0 और 2x प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पर जो है ना 2 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास जो होगा माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू इसको बट्टा में भेजेंगे तो -2/2, यहाँ पर कट करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 इसलिए होगा क्योंकि -2/2 में अगर कट करते हैं 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो है ना 1 माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 निकल गया। अब अगला है x -3, ठीक है। अगला क्या है, x -3 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस वाले को राइट तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट तरफ, तो हमारे पास प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि 2x² -4x -6 का एक शून्यक है, तो आपको यहाँ पर -1 दे देगा, आपको इसके बाद 3 दे देगा, प्लस में 1 दे देगा, इस तरह से दे देगा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से भी जा सकता है। तो आपको एक शून्यक पूछे तो एक शून्यक जो है ना आपको इसमें देख लेना, जो मिलता है ऑप्शन में वही हो जाएगा हमारा क्या, एक शून्यक निकल करके आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपको संख्या मिले ऑप्शन में वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला टाइप है आपको 2x² -4x -6 का शून्यक निम्न में कौन है। यहाँ पर शून्यक निम्न में कौन है, तो शून्यक जो होता है ना आपको दोनों शून्यक निकल जाएगा। यहाँ पर एक शून्यक निकाले हैं यानी कि दोनों शून्यक निकाले, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन एक जो रहेगा ना वो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों शून्यक निकालना होगा। जैसे यहाँ पर ऊपर में क्रिया किए हैं 2x² -4x -6 का एक शून्यक निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, यही चीज़ मैंने यहाँ पर उतार करके लिखा है, तो ठीक उसी तरह लिख देना, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो शून्य का आएगा आपको ऑप्शन में -1, 3 रहेगा, जो कॉमन मतलब जो -1/3 जो रहेगा ना -1, 3 वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप 2x² -4x -6 का शून्यक निम्न में से कौन है, तो आप ऑप्शन में मार दीजिएगा, ये जो रहेगा -1, प्लस में 3 रहेगा, तो ये जो रहेगा आपको ऑप्शन में सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा पहले, इसके बाद कर लीजिएगा अगला प्रक्रिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है ये वाला। देखिए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, या x का मान होगा, है ना। इस तरह से पूछेगा कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पर दे देगा x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो क्या हो, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले a2 - a1 वाला प्रक्रिया करना है, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू करके a3 - a2 वाला प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर a1 है ना, a2 a3, ये चीज याद रखिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले a2 लेना है, 3x माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, a1 क्या है x + 2, कोष्ठ में इसको कर लेना, ठीक है, इक्वल टू लगा दो। इसके बाद a3, इसको a1 a2 a3 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 4x + 1 है तो यहाँ पर 4x + 1 रख लेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद a2 हमारे पास क्या है, 3x है तो 3x यहाँ पर रख लेंगे। रख लेने के बाद अब अगला प्रक्रिया होता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, कोष्ठ में तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है, या नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर चिन्ह जो है ना बदलेगा। जैसे यहाँ पर 3x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 4x + 1, चिन्ह जो है ना यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस जब गुना होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3x होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखो 3x में से माइनस का 1x चला जाएगा तो हमारे पास 2x हो जाएगा, और माइनस में 2 जो है ना हमारे पास u यहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ पर देखो 4x में से -3x चला जाएगा तो हमारे पास केवल x बचेगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर प्लस में 1 रहेगा ही, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर क्या करना है, x वाले को उधर भेजना है, बिना x वाले को इधर, ठीक है। इधर भी कर सकते हो उधर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x, x वाले को इधर ले आता हूँ, प्लस में है ये तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 रख लेंगे, ये माइनस में जो 2 है, माइनस में जो ये 2 है इसको हम राइट तरफ फेंक देंगे तो हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाने के बाद सिंपल सा फंडा है, 2x में से -1x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पर x रख लेंगे, इक्वल टू 1 का 2 कितना होगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास 3 आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास 3 आ गया है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पर जो है ना आपको संख्या अलग रह सकता है, अंक मतलब चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, आप बनाने का जो स्टेप है उसको फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगला देखते हैं, आपको 2, 4 में भुज कौन है या भुजक कौन है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करके पूछ लेता है, तो सिंपल सा फंडा है, पहले वाले यानी कि इसको जो है ना यहाँ पर उतार करके रखता हूँ,
2 कमा क्या है 4 है, ठीक है 2 कमा 4 है। अब यहाँ पर जो पहले हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भुज भी करते हैं, क्या कहते हैं, भुज भी करते हैं या भुजा भी करते हैं। इसको हम वाई से इंडिकेट करते हैं, वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि करते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कोटि करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये पूछे ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है, पहले वाले को एक्स कहते हैं यानी भुजा, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं यानी कोटि, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या अलग रह सकता है, -2 ले लो आप, प्लस में ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछे आपको कि कोटि क्या है, बताओ यहाँ पर कोटि क्या है, -2 है या 3 है। यहाँ पर कोटि जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूछेगा 2.0 कमा 3.0। अब यहाँ पर पूछेगा कि इसमें भुज क्या है, तो भुज पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, जो शुरू में रहता है उसको क्या कहते हैं, भुज करते हैं, ठीक है, या भुजा भी करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक्स से भी इंडिकेट करते हैं, किससे, एक्स से। दूसरे वाले को क्या करते हैं, कोटि करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, वाई से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये वाला कि 2,4 में भुजा कौन है, तो भुजा आपको क्या हो जाएगा, जो शुरू में रहता है उसी को भुजा करते हैं, लास्ट वाले यानी कमा के बाद जो रहता है उसको कोटि करते हैं। आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि कोटि क्या है, तो कोटि जो होगा ना दूसरे वाला हो जाएगा, 2 कमा के बाद जो 4 है वो हो जाएगा हमारा कोटि। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, वो है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, ये चीज रहेगा ही, ठीक है। सिंपल सा फंडा, इसको रूट लगा लेना, ठीक है, ऐसे करके रूट लगा लेना। और रूट लगाने के बाद जो चीज है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x है, अब प्लस लगा लेना, इसके बाद y लगा लेना, इसके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर लगा देना, 2 रख देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको पूछ लेगा, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी क्या है, तो आपको याद रखना रूट अंदर x² + y² होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन टकराएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगला टाइप क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये पूछेगा, देखिए द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा, यानी शून्यकों का योग भी पूछ सकता है या गुणनफल भी पूछ सकता है। सिंपल सा फंडा है, आपको शून्यकों का योग पूछे तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कर लेना, -b/a कर लेना, -b/a कर लेना। इसको क्या करना है, a मानना, इसको b मानना, इसको c मानना, ठीक है। अब b जो है ना हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, -b/, है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। a कितना है, 4 है तो 4 रख लेंगे। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो भी माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है। शून्यक मतलब शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको a b c मान लेना, और मान लेने के बाद क्या करना, यहाँ पर b जो है ना हमारे पास 4 है, यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार क्या माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का पड़ गया, ठीक है। इसके बाद a जो है ना हमारे पास, ये वाला a हमारे पास 4 है तो 4 रख दिया, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, 1 हुआ तो क्या होगा, आपको माइनस में होगा, ठीक है। अब अगला है, आपको शून्यकों का गुणनफल पूछ लेगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल पूछ लेगा, सिंपल सा फंडा, शून्यकों का गुणनफल पूछे ना तो अल्फा गुने बीटा कर लेना और c/a हो जाएगा, सिंपल। अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, यानी कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर c/a हम पहले ही बता रखा था कि a इसको मानना, इसको b मानना, इसको c मानना। अल्फा गुने बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा गुने बीटा ही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। c/a होगा फॉर्मूला के अनुसार, तो c कितना है, 1 है तो 1 रख लेंगे, a कितना है, 4 है तो 4 रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। c 1 था तो 1 रख लिया, a कितना है, 4 है तो 4 रख लिया। इस तरह से आप शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको बिंदुओं 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोले तो सिंपल सा फंडा, इसका फॉर्मूला होता है, आपको रूट अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूला को कैसे, मतलब ये जो अंक है, दो यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया है, ठीक है। बिंदु जैसे 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की जो दूरी है ना, इसको ज्ञात करने के लिए इस वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो सिंपल सा फंडा, इसको हम क्या करते हैं, x करते हैं, इसको हम y करते हैं, इसको भी हम x करते हैं, इसको भी y करते हैं, यानी पहले वाले को x, दूसरे वाले को y करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाने के बाद सिंपल सा फंडा है, अब यहाँ पर करना क्या है कि ये वाले जो जितना भी पुट अपन किया है यहाँ पर कर रखा है, ये चीज यहाँ पर बैठा देना है। जैसे यहाँ पर किया है तो यहाँ पर रूट अंदर कर लेगा। x1 कितना है, x1 हमारे पास 2 है तो 2 कर लेंगे, माइनस, अब x2 जो है ना हमारे पास माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो एक यहाँ पर रख लेंगे, आप स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब y1 देखो, y1 जो है ना हमारे पास 0 है तो 0 रख लेंगे, अब माइनस है तो माइनस। अब y2 कितना है, y2 जो है ना हमारे पास 4 है तो 4 रख लेंगे, ठीक है। अब फिर स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा देने के बाद सिंपल सा फंडा है, अब अगला होगा फिर रूट लगा लेना। रूट लगाने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, पहले जोड़ लेना, इसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर वाले से गुना करना, ठीक है। इसका प्लस अब क्या हो जाएगा 0 - 4, यानी कि इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में जो है ना आपको 4 ही हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लेने के बाद अब अगला प्रक्रिया होगा, इधर कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लगेगा ही,
इसके बाद क्या हो जाएगा 3 को जब हम स्क्वायर करेंगे 3 गुने 3 क्या होगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा तो ना प्लस है तो प्लस। अब 4 को -4 गुने -4 करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा प्लस, और 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 16 हो गया। इस तरह से कर लिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 16 आना कितना होता है आपको 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 रख लेंगे, यहाँ पर कटने वाला है तो काट दो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 है 25। तो इस तरह से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा, ये आपको लिखित में भी पूछ लेता है, ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर लेना। अब अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं 2, 4, 6, 8 में प्रथम पद और सार्वंतर है। प्रथम पद क्या और सार्वंतर क्या यानी है। तो सिंपल सा फंडा है, प्रथम पद आपको पूछे तो जो संख्या एपी हो या समांतर श्रेणी में जो संख्या पहले आता है ना उसी को हम क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे में से पहला को घटा देते हैं, है कुछ नहीं है। a2 - a1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे a2 - a1 क्या है, दूसरा में से पहला घटाएंगे 4 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर 2 4 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो है ना सर्वांतर ये जो 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रथम पद बोले तो एपी में देते आपको 2 4 6 8 कुछ भी दे दे, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अपन को यहाँ पर क्या रखना है, पहले जो संख्या रहेगा वही हो जाएगा हमारा प्रथम पद, और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा में से पहले का को घटा देना। ठीक है, दूसरा में से, यानी कि देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यहाँ पर क्या करना है, दूसरा में से पहला को घटा देना। जैसे 4 माइनस 2 4 है -2, यानी कि हम दूसरा में से पहला घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा हमारे पास सार्वंतर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये नहीं कि आप स्किप करके भागते रहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है। आप सीखना चाहते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट है, आप एग्जाम में समय लाना चाहते हैं तो आपको लगातार देखना होगा, ये नहीं भागा भागा करके फंस जाओगे। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है, आपके पास बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है। आपको बोले कि यहाँ पर -2, +3 किस चतुर्थांश में है। कैसे बनाओगे, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखने के लिए चतुर्भुज नहीं कह सकते हो, यहाँ पर 4 ऐसे करके लाइन खींच लो, लंबा एक चौड़ा। ठीक है, इस यहाँ पर क्या करना, इसको हम x इंडिकेट करते हैं, इसको भी x से, इसको y से, इसको y से, इसको 1, यानी कि यहाँ पर माइनस में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3। इसके बाद हो जाएगा इधर, ये भी हो जाएगा क्या, -1, -2, -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको +1 है ना, +2, +3। इधर हो जाएगा आपके पास, इधर जो होगा ना आपको 1 हो जाएगा +, इधर भी +2 हो जाएगा और +3 है ना। इस तरह से हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम में क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपको द्वितीय चतुर्थांश में जो होगा ना, आपको यहाँ पर पहले x होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह से हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना और ये भी चीज याद रखना, ये भी चीज याद रखना। ये चारों चीज आप अगर समझ जाते हैं, बना लीजिएगा तो सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाने के बाद सिंपल सा फंडा आपको पूछ लेगा, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में। तो देखिए कि प्लस, माइनस जो है ना कौन है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्लस, माइनस जो है ना ये चतुर्थांश है, यानी कि चतुर्थ अवस्था में, यानी कि चौथा पद में है ना। इसका जो चतुर्थांश होगा 4 है ना, चौथा लिख सकते हो, चौथा यहाँ पर। ठीक है, चौथा लिख सकते हो, इसका जो चतुर्थांश होगा वो चौथा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कह देगा कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर संख्या कुछ और है, यहाँ पर -2, आपको 4 दे देगा। अब बोलेगा कि किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पर क्या है, माइनस, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, कहाँ पर है, माइनस, प्लस जो है ना आपको यहाँ पर है, यानी कि द्वितीय, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद में है। ठीक है, तो इसका जो चतुर्थांश हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद लिख सकते हैं, द्वितीय पद, सिंपल सा फंडा। अब आपको यहाँ पर संख्या कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2, अब बोलेगा कि किस चतुर्थांश में है, तो सिंपल सा फंडा है यार, कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्लस, ये भी प्लस, यानी कि प्लस दोनों में क्या है, प्लस में है ना, दोनों प्लस में है। तो प्लस देखो ना यार, यहाँ पर कहाँ है, देखो यहाँ पर प्लस जो है ना, प्लस यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये है, कौन है बताओ तुम, ये है ना, तो यही हो जाएगा, प्रथम पद में है। ठीक है, इसका जो चतुर्थांश हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो चतुर्थांश होगा आपको यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद, सिंपल सा फंडा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं। आपको अगला टाइप क्वेश्चन है, बहुलक का सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। बहुलक का सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। देखिए बहुलक का जो चर मान होता है ना, जिसकी जो बारंबारता होती है, आपको क्या होती है, अधिक। यहाँ पर दे रखा है सबसे कम, सर्वाधिक,
बारंबारता का कुल योग इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो सिंपल सा फंडा है, सबसे कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुलक जो होता है ना, आपको अधिक बारंबारता यानी जो संख्या अधिक बार रिपीट हुआ रहता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे कम तो होगा नहीं, ठीक है, सबसे कम नहीं होगा। सर्वाधिक यानी कि अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? अधिक बारंबारता। यहाँ पर सर्वाधिक जो होगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बारंबारता का कुल योग। बारंबारता का कुल योग, जैसे कि मान लो कि बहुलक निकालते जो अधिक बार होता है ना, उसको जोड़ करके हम वो नहीं कर सकते, बहुलक नहीं निकाल सकते हैं। जो अधिक बार होता है, जैसे मान लो 2-4 बार है, बाकी सब एक बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जो है ना हमारा बहुलक हो जाएगा, ना कि हम 4 बार आया है तो हम उसको जोड़ करके तब निकालेंगे बहुलक, तब हो जाएगा वो बहुलक। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना जो अधिक बार होता है वही हो जाता है हमारा बहुलक। आई होप आज के शानदार से वीडियो से आपको नॉलेज मिला ना, तो वीडियो को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखो यार। तुम लोग क्या करते हो? अपने पास रख लेते हो, बहुत मतलब बुरा फील होता है। अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और हाँ, उन्हीं दोस्तों को शेयर करो जो आपको ये वीडियो सब देखने वाले हैं, यानी एजुकेशनल पर्पस वाले स्टूडेंट को ही वीडियो शेयर करना। आई होप आज के इस वीडियो से आपको बेहतरीन नॉलेज मिली है। आप अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, पूरा देख लिए हैं, तो सिंपल सा फंडा है, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते ही हैं। सिंपल सा फंडा। आपको अगर इस पर पूरा वीडियो लेना है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कम से कम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आई होप आज के इस शानदार से वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को फैला देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस